टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के हमलों को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से जोरदार अटैक किया गया है। रूसी कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन में हुआ है जबरदस्त विध्वंस। तस्वीरें आपके सामने। सूमी पर भी रूस का हमला हुआ है। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन का सूमी और सूमी के रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमले किए गए। रूसी हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये दो बड़ी खबरें। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमला करने वालों में जेट ड्रोन भी शामिल हैं। सुबह भी ब्लैक सी से बड़ा अटैक अंजाम दिया गया था सुमित, और अब हमले की एक और तस्वीर हमारे सामने है। और न सिर्फ रूस की तरफ से ही जोरदार हमले हुए हैं, बल्कि यूक्रेन ने भी पलटवार किया गया है। यूक्रेन की तरफ से भी जंग के मैदान से इस वक्त ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए समीर, अभी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रात भर के अंदर करीबन 29 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किए, खासतौर पर क्रीमिया में या अलग अलग इलाकों में। लेकिन अभी जो रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल के हमले किए जा रहे हैं वो बड़े हैं, वो चेतावनी वाले हमले हैं, क्योंकि लगातार उसको लेकर दहशत ना सिर्फ यूक्रेन में है बल्कि नाटो के कई देशों में है। KH-101 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। सी से लगातार सी से नेवल इस्तेमाल करके उसको टारगेट किया जा रहा है या फिर उसको लॉन्च किया गया है। एयर से उसको लॉन्च किया गया। और खास बात यह कि उनका टारगेट कीव के आगे के इलाके हैं, और वो खतरा इसलिए नाटो के लिए क्योंकि नाटो ने भी अपने कई एयरक्राफ्ट को आप कह सकते हैं कि उनको अलर्ट कर दिया है कि अगर ये उनके इलाके में क्रूज मिसाइल आए तो उसको निष्क्रिय किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अब बड़े क्रूज मिसाइल के हमलों से रूस जो है इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, इस बीच अहम खबर है, एटमी वेपन पर ब्रिटेन में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी है, अमेरिका की मदद के बिना परमाणु हथियार बेकार हैं। ब्रिटेन को परमाणु तैयारी करनी चाहिए। डेली मेल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ब्रिटेन में परमाणु हड़कंप मचा हुआ है। डर क्या है? सबसे पहले आइए आपको यह बताते हैं। ब्रिटेन की सैन्य मदद रोक सकता है अमेरिका, इस बात का खौफ है। अमेरिका की सहायता के बिना ब्रिटेन के परमाणु हथियार बेकार हैं, यह बात कही जा रही है। और इसकी वजह क्या है ये भी देखिए। परमाणु हथियारों के रखरखाव में अमेरिका मदद करता है। पनडुब्बी में एटमी वेपन ले जाने के लिए अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल होता है। डेली मेल के सोर्सेज के हवाले से ये बातें कही जा रही है। संजय भारद्वाज सर के पास चलेंगे। संजय सर, बात यह है कि लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी अब समझ में आ रही कि इसके क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। अगर ये खबर सही है और इवन एटॉमिक वेपन्स के लिए भी अमेरिका पर डिपेंड करता है ब्रिटेन, तो फिर ये जो ऐलान किया जा रहा है, फिर जो ये रूस को धमकी चेतावनी दी जा रही है, ये क्या है फिर? देखिए, इसको इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि जो फ्रेंच न्यूक्लियर बम है वो बेसिकली एक सोवरेन बम है। वो इंडिपेंडेंट फ्रेंच टेक्निक से बना है, वो डिपेंडेंट नहीं है। जो कि यूके के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो अमेरिकन टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है। और ये बात जहाँ तक बिना अमेरिकन टेक्निकल सपोर्ट के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तरीके से डिपेंडेंसीज अमेरिका पे हो चुकी है। लेकिन मैं दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ पूरे कि इसको आप देखिए, एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है, एक फंक्शनल फैक्टर है। और इसको कैनवास को बड़ा करके हम जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस पूरे यूरोप में एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है, एक मिलिट्री कम्युनिटी है और एक जोग्राफिकल कम्युनिटी है। यूक्रेन है वो जोग्राफिकल कम्युनिटी से यूरोप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। और जहाँ तक सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हो तो अमेरिका भी नाटो का मेंबर है, पूरा एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक फैमिली है। और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है अभी यूक्रेन को लेके नाटो के कंट्रीज़ के अंदर, वो ये बात समझता है कि, और ये बात ये भी यूके जानता है कि बिना अमेरिकन के आप यूरोप में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि अमेरिका डिटैच्ड हो रहा है, उसका मुझे लगता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहता है। जो पूरा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास कर रहा है। तो जो पूरा एपिसोड है इसमें न्यूक्लियर डिपेंडेंसीज और इंडिपेंडेंस का, बेसिकली न्यूक्लियर बनाया क्यों था, बनाया गया था 1960 में भी उन्होंने जो ये पॉलिसी फ्रांस की नई पॉलिसी नहीं है, 1960 में भी ये बात कही थी कि जब एग्जिस्टेंशनल खतरा आएगा। और आज के दिन यूरोप पे जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उस जो स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उस पर एग्जिस्टेंशियल खतरा है। अमेरिका ने जैसे ही अपने आप को विड्रॉ किया तो सीधा सीधा, और यही बात यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप दिलाने की बात थी कि अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाता है तो बेसिकली जो थ्रेट है वो रशिया तक रह जाएगा। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है संजय जी।